नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर के ब्लॉक दानपुर के डिबाई नवीन मंडी फल आढ़ती संघ ने सर्वसम्मत से अरविंद सिंह लोधी को अपना अध्यक्ष चुन लिया है, जिनमें मंडी के सभी आढ़तियों ने अरविंद सिंह लोधी को फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अरविंद सिंह लोधी ने मंडी की सभी सदस्यों का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फल सब्जी संघ ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि अरविंद सिंह लोधी दानपुर ब्लॉक के इच्छावरी ब्लॉक में रहने वाले हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्य करते हैं। वो नवीन मंडी फल आढ़ती संघ से जुड़े हुए हैं। वहीं अरविंद सिंह लोधी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद आढ़ती संघ ने भी खुशी जाहिर की। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पीएम की डिग्री को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये बयान दे रही है कि पीएम की डिग्री पब्लिक डोमेन में है, तो फिर ये सवाल क्यों किए जा रहे। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई है। और मैं इसको फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्री सार्वजनिक की है, प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अभी सिलसिलेवार करके मैं आपके सामने बताऊंगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है, तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे, न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर एक, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है, उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में।
और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो सासाराम जाने वाले थे, लेकिन वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस छूट रहे हैं। वो वहां नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को फोन किया तो ललन सिंह बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हैं। सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाइयों और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पीएम मोदी की डिग्री को लेकर लगातार हमलावर हैं। अब इस मामले पर बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। बीजेपी ने दिल्ली सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बहुत ही बड़ बोले हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तब से लो डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स एक बहाना बनकर उन्होंने जिस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट कराने की कोशिश की है, तो ये कह सकते हैं कि ये डिग्री तो बहाना है। असलियत में मनीष और अरविंद की करप्शन की डिग्री को छिपाना है। और मित्रों, आज जो मैं बात कहूंगा इसमें एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेताओं का नहीं होगा। मैं शुद्ध रूप से आज आपको एक एक शब्द, एक एक वाक्य दिल्ली के कोर्ट का कोट कर कर बताऊंगा। और मान लीजिए इसको कि ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन की श्रेणी में नहीं है, ये कोर्ट के फाइंडिंग्स है। और आज जिस प्रकार से ये दिल्ली कोर्ट के फाइंडिंग्स आए हैं, कौन करप्शन की डिग्री के साथ बैठा है और कौन अपने आप को कट्टर ईमानदारी का डिग्री और सर्टिफिकेट थमा रहा है, ये खुलकर सारी बातें सामने आ जाएगी। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि कोर्ट ने जब फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले में उसे राहत देने से इनकार किया, उनकी बेल को रिजेक्ट किया, तो किस प्रकार से और किस आधार पे उस बेल को रिजेक्ट किया गया। क्योंकि कई बार इनके कई प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के और कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि क्या मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला, मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुंझुना नहीं 100 करोड़ मिला, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कोर्ट को मिला। पैरा 44 पढ़कर सुना रहा हूं। ये पैरा 44 पेज 29 और पेज 30। Thus it is clear from the above discussion, ये कोर्ट कह रहा है, that the applicant Manish Sisodia
had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy. मतलब कि पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया। यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता। और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, यह कोर्ट के आदेश का पैरा 31 कह रहा है। उसमें आगे लिखते हैं, राहुल सिंह एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशंस। एक्साइज कमिश्नर कहते हैं उस समय के कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, धवन कमेटी रिपोर्ट, और उसने क्या क्या कहा था मेरे कॉलीग्स ने इसी मंच से आपको बताया है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मॉडिफाई इट ऑन अ लार्ज स्केल। बट द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, Manish Sisodia told him that he need not worry as directions for such restructuring will come from the GOM. कैसे से पता था उनको कि GOM यही डायरेक्शंस देगा, उसको इसी प्रकार से बदलेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को? और धवन कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के एकदम उलट जाकर आप इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे, GOM इसको जो है मुहर लगा देगा, कैबिनेट मुहर लगा देगा। यह कैसे उनको पता था एडवांस में? भविष्यवक्ता तो नहीं है मनीष सिसोदिया। खबर प्रयागराज से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उमेश पाल शूटआउट को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से ही पोषित पल्लवित हैं ये माफिया। पार्टी से पूछिए कि उनके द्वारा ही पोषित पल्लवित ये माफिया हैं। उमेश पाल की हत्या जिस निर्ममता के साथ की गई है, इस बारे में प्रश्न चिन्ह लगाना मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। प्रदेश की जनता देख रही है कि ढंग से माफियाओं को शेल्टर देने का काम सपा के लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कराना चाहती बीजेपी। उनसे पूछिए कि सपा को क्या ये अच्छा लगता है कि अपराधियों को शेल्टर दे? वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम नेताओं के उनकी सब बातें सही हैं। क्या आप भी बता दो, आप अपनी पीटीसी बोलो इसमें, क्या वो कह रहे हैं वो सही जायज है? वहीं लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल 31 मार्च को जावेद शाह की हत्या कर दी गई थी। बताते चले कि इस हत्या के पीछे अवैध संबंध बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 31 तारीख को हिदायतनगर में सुबह एक हत्या का प्रकरण आया था, जिसमें जावेद नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र 40 साल है, धारदार हथियार के द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह प्रहार उनके सिर पे किया गया था। घटनास्थल पे मेरे सहित पूरी टीम का मुआयना किया गया और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद कुछ चीज़ें सामने आ गई थी। उस एंगल पे हमने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और जो एफआईआर। वहीं रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल बिजली का तार टूटने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। इस दौरान गेहूं की पकी फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ये पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का बताया जा रहा है। वहाँ से लगी, यहाँ तार गिरा और यहाँ बरेला आ गई। ये जो आग लगी कैसे लगी है? वही बिजली से। बिजली लगी? हाँ। अच्छा, तो कैसे बुझाई गई है ये आग? अब बुझाओ कि बेरी चल ही रहे, बुझोइया तब आए रहे सब जने। अगली खबर रायबरेली से है, जहां महिला के परिजनों को बिना सूचना दिए ससुराल के लोगों ने गर्भवती महिला के शव को जला दिया, जिसके विरोध में महिला के परिजनों ने शमशान घाट पर जमकर हंगामा किया। ये पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं यूपी के बिजनौर में वन विभाग की टीम ने सूचना पर सांपों को बेचने के लिए ले जाते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के थाना स्योहारा के
मुरादाबाद रोड वन विभाग को सूचना मिली कि दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ सांपों को तस्कर बेचने जा रहे हैं। वन विभाग ने घेराबंदी कर 2 सांपों सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बाजारों में इन 2 सांपों की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। देखिए, आज सूचना हम लोगों को मिल रही थी कि कुछ लोग इधर शिवारा नूरपुर एरिया से ये रेड सैंड बोआ सांपों की तस्करी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने टीम गठित किया था, जिसमें आज पुनः सूचना मिला कि कुछ लोग जो है तस्कर ये रेड सैंड बोआ सांप को शिवारा से लेकर। वहीं गोरखपुर में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में आज थाना रामगढ़ताल और सीओ कोतवाली द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर एक प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जब वो अपने निर्माणाधीन घर से बाहर निकल रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें कि उनको 4 बुलेट इंजरी आई थी। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो उपचाराधीन है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि वहीं प्रदेश में इंदौर जैसी घटना ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त कदम उठा रहे हैं। सीएम शिवराज ने खुला बोरवेल मिला तो खेत मालिक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कुआं बावड़ियों को भरकर बंद किया जाए। इंदौर की घटना को भूल नहीं पा रहा हूं। बता दें कि इंदौर की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। इंदौर में कितनी हृदय विदारक घटना हुई है, मैं अभी तक उस घटना को भूल नहीं पा रहा हूं, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियां